ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ना टोटल अनुच्छेद से संबंधित 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो ये टोटल जो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे जितने प्रश्न पढ़ेंगे वो टोटल के टोटल अनुच्छेद से संबंधित होगा और वो 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में देखें तो पहले प्रश्न में पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है भाषण की स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो कानून के समक्ष समानता के से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कानून के समक्ष समानता। ये चीज़ याद रखना, अनुच्छेद 14 में आता है कानून के समक्ष समानता। चलिए प्रश्न संख्या 2 में देखें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। यानी अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 19 में आता है धार्मिक स्वतंत्रता। चलिए प्रश्न संख्या 3 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अनुच्छेद 21 में जो हो जाएगा वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 4 में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी आपातकाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 में देखें, तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि अनुच्छेद 15 किस पर प्रतिबंध लगाता है। तो अनुच्छेद 15 किस पर प्रतिबंध लगाता है। ऑप्शन ए जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन ए में है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी है व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी हो जाएगा जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव। अनुच्छेद 15 किस पर प्रतिबंध लगाता है। तो जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव करना, इस पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रश्न संख्या जो 5 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 15 किस पर प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन ए है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव करना, इस पर प्रतिबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो इसमें कहता है कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाल अधिकार, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी संपत्ति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अस्पृश्यता का अंत, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, यह आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए उपाधियों का अंत, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपाधियों का अंत हो जाएगा। यानी अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। तो उपाधियों के अंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है आपको कि अनुच्छेद 18 जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए उपाधियों का अंत। चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 23 है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बाल श्रम, ऑप्शन बी मानव तस्करी और बेगार का निषेध, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी संपत्ति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानव तस्करी और बेगार का निषेध हो जाएगा।
तो इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है, तो बाल श्रम, मानव तस्करी और बेगार का निषेध। ऑप्शन सी में है शिक्षा, ऑप्शन डी में है संपत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मानव तस्करी और बेगार का निषेध। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 19 की बात करता है कि अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी स्वतंत्रता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी बाल श्रम निषेध हो जाएगा। तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है दोस्तों, बाल श्रम निषेध से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो बाल श्रम निषेध से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी धर्म की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी संपत्ति। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। प्रश्न संख्या 11 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, ऑप्शन बी हो जाएगा शिक्षा, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी संपत्ति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 12 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 पूछा है कि अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी कर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। तो अनुच्छेद 30 जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14 में दोस्तों पूछा है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कर, ऑप्शन डी आपातकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों, ग्राम पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 14 में पूछा है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी ग्राम पंचायत से संबंधित है। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 15 पूछा है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता हो जाएगा। अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है दोस्तों, तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी धर्म। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है गौ वंश संरक्षण, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है कर, ऑप्शन डी है व्यापार। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए गौ वंश संरक्षण हो जाएगा। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो गौ वंश संरक्षण यानी गौ वंश की रक्षा करना, तो अनुच्छेद 48 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 में पूछा दोस्तों कि अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है नीति निदेशकता, तो ऑप्शन डी है आपातकाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। याद रखना है आपको, अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य आता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए
प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 19 में कहता है कि अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति याद रखना है, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 20 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी निर्वाचन, ऑप्शन डी वित्त। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आपको याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाधिवक्ता हो जाएगा। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महाधिवक्ता से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 21 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महाधिवक्ता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में है धन विधेयक, ऑप्शन बी है सामान्य विधेयक, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है बजट। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? तो धन विधेयक से, याद रखना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है वार्षिक बजट, ऑप्शन बी है चुनाव, ऑप्शन सी है न्यायपालिका, ऑप्शन डी है कर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वार्षिक बजट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो वार्षिक बजट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात कर ले दोस्तों, तो प्रश्न 24 से पूछा है कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 जो है ऑप्शन ए में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है दोस्तों? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 24 की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 25 में कहता है कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपातकाल, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी न्यायपालिका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है दोस्तों कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया आपका, सबसे लास्ट प्रश्न जो है 25 वीवीआई कहते हैं कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्रश्न संख्या 25 को कि अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संविधान संशोधन, ऑप्शन बी आपातकाल, ऑप्शन सी चुनाव, ऑप्शन डी न्यायपालिका। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के जो करंट अफेयर है, जीके से रिलेटेड जो भी आए, लूसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके लिए हम लाते रहते हैं। तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जितने भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर वीडियो को शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिले, ताकि वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनको बहुत सारी चीज़ जानकारियाँ यहाँ से वीडियो से मिल सके। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।